नमस्कार, कैसे हैं आप। वैकल्पिक चिकित्सा में मैं निर्दोष कौशिक। एड्स की चर्चा चल रही थी निदान चिकित्सा के अंतर्गत, तो आइए देखते हैं एक और जानकारी एड्स की। एड्स को मित्रों रोगों का बादशाह कहा जाता है। हर रोग का इलाज है, लेकिन ये रोग ला इलाज है। हाँ, इलाज क्या है? हम यदि सावधानी, इसके विषय में पूर्ण जानकारी लेकर यदि सावधानी बरतें तो ये रोग होगा ही नहीं। इसके जब विषाणु शरीर में फैलते हैं तो हमारी श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं। उनमें एक ये पदार्थ होता है, एक ये विशेष तत्व होता है टेलिम्फोसाइट्स, ये समाप्त हो जाते हैं। और ये समाप्त हो जाते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी इनर पावर कम होते ही हर रोग हमें घेरता है, वैसे ये रोग घेरता है। लेकिन जब ये रोग एक बार शरीर में चला जाए तो मृत्यु के अलावा, और मृत्यु भी दर्दनाक, क्योंकि एक तो हीय दृष्टि का शिकार होता है ऐसा व्यक्ति यदि किसी को पता चलता है, तो सामाजिक रूप से भी तिरस्कृत होता है, तो दर्दनाक मृत्यु के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। तो इसके लिए क्यों ना हम अभी से सावधानी बरतें कि नैतिक आचरण का पालन करें और मैथुन केवल पति और पत्नी तक ही सीमित रखें। चलो, जीवन में संतान उत्पत्ति के लिए कामना जरूरी है, लेकिन सुख के लिए काम वासना ये तो फिर खतरे से खाली नहीं है, खतरा ही पैदा करती है, और वो भी विकृत रूप में। तो दूसरा है जो पीड़ित व्यक्ति है, यदि आपको पता है तो उससे अलग ही रहें, उससे दूरी बनाए रखें। यदि किसी कारणवश आपको ब्लड चढ़वाना है तो पहले उसकी जांच करवाएं, उच्च स्तर की जांच करवाएं, तब आप रक्त लें, क्योंकि रक्त से फैलता है। विषाणु युक्त निडल जो है न लें। हर बार खुद को एक बार प्रयोग की हुई भी निडल को निकालने के बाद फिर दोबारा प्रयोग न करें, दूसरी निडल लें। अज्ञात व्यक्ति से जो हम मैथुन कई लोग करते हैं वो एड्स का निमंत्रण है, तो अज्ञात व्यक्ति के साथ कभी भी मैथुन न करें। वीर्य की जो मणि व ओज है, वीर्य हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में उसको मणि कहा जाता है, एक ओज कहा जाता है। तो इसे कैसे सुरक्षित रखना है, उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है, तो दो तरह की सोच होती है। कुछ तो कहते हैं मानव जन्म अनमोल है, हीरा है, इसको हमने कैसे सुसज्जित करके रखना है, तो वो प्रयास करते हैं। और एक कहते हैं अरे मनुष्य जन्म मिला है, क्यों न ऐश करें, मजे लें, लुफ्त लें। तो ये मजा और ये लुफ्त हमें बड़ा ही भारी पड़ने वाला है, ये जानकारी हो जाए तो आप सिमटने का प्रयास करें, नियंत्रित होने का प्रयास करें। ये रोग हाथ मिलाने, कपड़ों का प्रयोग करने से, या टॉयलेट प्रयोग करने से, या उसने दरवाजे का हैंडल छुआ है उससे नहीं होते, और ना ही हवा में इसका कोई वायरस फैलता है। ऐसा नहीं कि रोगी से हाथ मिलाया, कपड़े छुए, टॉयलेट यूज किया या दरवाजे हैंडल, इनसे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी सावधानी तो अत्यंत आवश्यक है। इसका केवल जो है हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो शारीरिक संबंध से पड़ता है, तो उस विषय में आप निश्चित रूप से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा महत्वपूर्ण अधिकार है। और परमात्मा ने तो हमें बहुत शुद्ध, सात्विक और पवित्र भेजा था, तो क्या हम बिगड़ कर जाएंगे? नहीं, शुद्ध, सात्विक और पवित्र आत्मा ही उसके आगे हमें पेश करनी है। तो ऐसे ऐसे भयानक रोगों से बचें। धन्यवाद। आज की श्रृंखला में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब मुझे लाइव और सब्सक्राइब करना न